sprung. आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ गैथोड रेज, जो कि चैप्टर नंबर 5 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पहला आर्टिकल है, जिसका नाम है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। इसका अगर हम फ्लो देखते हैं तो पहले हम देखेंगे कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब हमारे पास क्या होती है। गैस डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है ये हम देखेंगे इसमें। दूसरा हम देखेंगे कि विलियम क्रॉक्स एक्सपेरिमेंट जिसने ये डिस्कवर की थी उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद उनके रिजल्ट्स देखे जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास मैं फ्लो बना लेता हूँ जिससे पढ़ने में और लिखने में आसानी हो जाती है। और याद रखें पेपर में भी अगर आप उसको पॉइंट्स में लिखते हैं तो चेकर के लिए आसानी होती है और जितना चेक आसानी से पेपर को चेक करेगा उतने ही ज़्यादा वो आपको मार्क्स डिलीवर करता है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स व्हाट इज अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब हमारे पास क्या है। डिस्चार्ज ट्यूब हम देखें तो हमारे पास इट इज़ अ ग्लास ट्यूब। पहली बात ये कि ग्लास ट्यूब होता है, ग्लास होता है जिसमें क्या होता है टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, जिसमें दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं। मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स यानी कोई भी दो मेटल, कॉपर हो सकता है, आप कोई भी आपके पास सिल्वर आप ले सकते हैं, आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोड जो कि अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे, उसमें हम जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो हम इस्तेमाल करते हैं टू इट। यानी ये हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है जो इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड पे ऊपर प्लस का चार्ज होता है और कैथोड पे ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें हम देखेंगे और ये हमारे पास पहला इसका पॉइंट ये हमारे पास आ गया। इट इज अ ग्लास ट्यूब हैविंग टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स इनटू इट, जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं विद अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव एंड। इट मे कंटेन अ गैस, इसमें गैस भी हो सकती है, एयर भी हो सकती है, वेपर्स हो सकते हैं ऑफ एनी सब्सटेंस एट एनी प्रेशर। ये इसमें हमारे पास है क्या है कि इसमें गैस, एयर या कोई भी दूसरी सब्सटेंस हो सकती है विद द वेपर्स। ठीक है, नॉट सॉलिड एंड लिक्विड, सिर्फ वेपर फॉर्म में हम इसमें ले सकते हैं गैस, एयर यानी हमारे पास इसमें आयनाइज चीज ही हो सकती है। तीसरी बात, द ट्यूब कैन बी कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप। इसको वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया जाता है। वैक्यूम पंप से कनेक्ट इसलिए किया जाता है कि ताकि हम इसमें प्रेशर को कम या ज़्यादा कर सकें, ताकि उसको सही तरह उसको प्रैक्टिकल किया जा सके। टू मेंटेन एनी लो प्रेशर, यानी हमने इसको में वैक्यूम रखा था जाके हम उसका कोई भी प्रेशर जो है उसको सेटल कर सके। द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी। ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं इनको मजीद एक बैटरी के साथ जो है अटैच कर दिया जाता है, बैटरी के साथ अटैच कर दिया जाता है। द एग्जैक्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ट्यूब एंड प्रेशर इनसाइड। अब कहता है कि ये हमारे पास जो प्रेशर है, ये जो वोल्टेज हम इसको देते हैं, वोल्टेज जो इसका होता है, वोल्टेज की अगर हम बात करते हैं कहता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक ये कि ये ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब जो है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है। ये जो लेंथ होती है, जितना हमें लेंथ ज़्यादा होगी उतना वोल्टेज ज़्यादा देना पड़ेगा, या जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना वोल्टेज ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी जितना प्रेशर और वोल्टेज, जितना लेंथ और वोल्टेज जो लेंथ ज़्यादा होगी फिर भी हमें ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा फिर भी हमें ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा। तो इसका मेथड ये है कि जितना हमारे पास, जितना साइज़ छोटा होगा, जितना उसका लेंथ छोटी होगी, जितना उसके अंदर प्रेशर कम होगा उतना हमें वोल्टेज कम देना पड़ेगा। ये एमसीक्यू भी आ जाता है कि हमें किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ये हमारे पास पहला लेंथ पर डिपेंड करता है, दूसरा उसके प्रेशर पर डिपेंड करता है कैसे रखेंगे। स्लिट यानी उसके अंदर चाक को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, चाक टाइप की चीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि ज़्यादा रेडिएशन को पैदा करती है। जैसे बाहर फ्लोरेसेंट कम होगा तो उसके अंदर ज़्यादा जो है इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे हमारे घरों में लगने वाली ट्यूब होती है, उसको बात का हम राड टाइप में टूटते हैं तो वहाँ से चाक से निकल रहा होता है, वो ज़्यादा के लिए रेडिएशन के लिए पैदा की जाती है। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास अगर देखें तो नियॉन साइन जो हम इस्तेमाल मुख्तलिफ जगह पे साइन लगे हुए हम इस्तेमाल करते हैं, जो लाइट वो बल रहे होते हैं, वो सारी की सारी इसी की एग्जाम्पल, वो भी डिस्चार्ज ट्यूब होती है। हमारे घरों में जो टेलीविजन है वो भी हमारे पास उसी चीज़ की एग्जाम्पल है। और तीसरा हमारे पास जो कंप्यूटर के मॉनिटर होते हैं, कंप्यूटर के मॉनिटर होते हैं वो भी इसकी एग्जाम्पल होते हैं, कैथोड रेज ट्यूब होते हैं। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं अब विलियम एक्सपेरिमेंट्स। जैसे ही हमने देखा था कि हम ये दो चीज़ें क्लियर कर चुके हैं, गैस डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है। अब हमने देखना है कि विलियम क्रॉक्स एक्सपेरिमेंट्स। जैसा कि हमने देखा गया कि जैसे ही जब ये फर्दर पार्टिकल जब कहा गया कि इसमें सोचा जा सकता है कि एटम में मजीद पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो इसके बाद डिस्कवरी जो है वो जारी हो गई। इस तरह विलियम क्रॉक्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो था
लास्ट ऑफ 19th सेंचुरी में एक्सपेरिमेंट किया, जैसे जब ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट उनके पास एक नई चीज़ डिस्कवर हो गई जिसका नाम उसने इलेक्ट्रॉन का नाम रखा गया। उसका ऊपर इलेक्ट्रॉन का नाम रखा गया, जो कि हम प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करेंगे कि कैसे रखा गया। तो डिस्कस करते हैं कि विलियम क्रॉक्स का एक्सपेरिमेंट किया था जब उसने इन द लेट 19th सेंचुरी यानी 19वीं सदी के लास्ट पे विलियम क्रॉक्स पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द गैसेज, यानी विलियम क्रॉक्स मेथड क्या था, उसने डिस्चार्ज ट्यूब से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया। अब इलेक्ट्रिक करंट का ये उसका एक्सपेरिमेंट था। उसके रिजल्ट्स क्या आए अब हमने वो देखने हैं। पहला पॉइंट उसके बाद, एट अ नॉर्मल प्रेशर गैसेज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उसने देखा कि जब हमारे पास नॉर्मल प्रेशर था, नॉर्मल प्रेशर जैसे 1 एटमॉस्फेयर है, जब उसमें नॉर्मल प्रेशर था, गैसेज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इफ द वोल्टेज एज 5000 वोल्ट, यानी जब गैस डिस्चार्ज ट्यूब के उधर प्रेशर था तो 5000 वोल्ट तक का भी करंट दे दिया गया, लेकिन उसमें से करंट पास नहीं हो सका, बिकॉज वो एज अ डाइलेक्ट्रिक उसमें काम कर रहा था। जो एयर या कोई भी प्रेशर होती है वो करंट को पास नहीं होने देती, एज अ डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर काम कर रही थी, उसमें करंट को पास नहीं होने देती। अब इसके कहता है व्हेन द प्रेशर रिड्यूस एट हाई वोल्टेज ऑफ 5 to 1000 हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, गैस बिगिंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड यूनिफॉर्म ग्लो अपीयर्स इनसाइड द ट्यूब। यानी जैसे ही उसमें क्या किया गया, वैक्यूम पंप, जो हमने शुरू में देखा था कि यहाँ एक वैक्यूम पंप था, जब वैक्यूम पंप से उसका प्रेशर 0.01 कर दिया गया, जब उसमें से प्रेशर निकाल दिया गया तो वहाँ से करंट जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। करंट जो है उसकी तरफ से जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, करंट ने मूव करना शुरू कर दिया, रेज ने मूव करना शुरू कर दिया। तो फिर वो मूव करना शुरू किया तो क्या हुआ, एंड यूनिफॉर्म ग्लो, यहाँ से एक यूनिफॉर्म एक जैसा ग्लो, एक रोशनी की जो है वो हमें नजर आना शुरू हो गई, जैसा कि हमारे घरों में ट्यूब बल्ब वगैरह में होता है। इसी तरह हमारे पास एंड यूनिफॉर्म ग्लो अपीयर्स इनसाइड द ट्यूब व्हेन अ प्रेशर रिड्यूस टू 0.01 टार, यहाँ के जब प्रेशर 0.01 टार इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर, यूनिफॉर्म ग्लो डिसअपीयर्स, यानी उसको जब प्रेशर को इतना कम कर दिया गया तो जो यूनिफॉर्म ग्लो आ रहा था वो भी खत्म हो गया। अब जब वो खत्म हुआ तो उसके बाद का जो असल काम वो शुरू होता है, जो कि असल एक्सपेरिमेंट था। यानी जब 0.01 टार खत्म कर दिया गया तो अब वो जो रेज थी उनका कलर जो है वो डिसअपेयर हो गया। डिसअपेयर होने की वजह से वहाँ फ्लोरोसेंस पैदा हो गई। फ्लोरोसेंस यानी वहाँ एक नूरानियत सी पैदा हुई, एक नूर सी चमक पैदा होना शुरू हो गई, बड़ी शॉर्प रेडिएशन वाली वहाँ रेडिएशन पैदा होना शुरू हो गई। When a pressure reduced 0.01 tar, uniform glow disappears and fluorescence appears. Glass was opposite to the cathode tube due to striking on the glass was. यानी कहता कि वही जब वोल्टेज ज़्यादा गया तो उन्होंने जाके जब वो ट्यूब के ऊपर पड़ी, यानी कि वो ग्लास के ऊपर जब पड़ी तो वहाँ एक जो है फ्लोरोसेंस पैदा हुआ ड्यू टू स्ट्राइकिंग ऑफ द वाल्स, यानी जब वो रेज जाके इसके ऊपर रही तो वहाँ एक अच्छी सी जो है रोशनी वाली चीज़ें पैदा हुई। जिस रेज को उसने क्या कहा, इस रेज को नाम दिया गया दीज रेज आर कॉल्ड द कैथोड रेज। इस तरह डिस्कवरी हुई, यानी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज इस तरह हुई कि जब इस पे वोल्टेज जो है, जो हमने डिस्कस किया था कि जब हमारा वोल्टेज हमने 5000 से 10,000 तक ले गए और जो प्रेशर था वो 0.0 टार कर दिया गया, तो करने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ एक जो है एक अच्छी जो है बहुत शाइनी जो है रेडिएशन वाली यानी ग्लो पैदा हुआ। कहता है ये जो ग्लो पैदा हो रहा है दीज आर कॉल्ड द कैथोड रेज, ये वो कैथोड रेज थी। इस तरह उसने एटम में फर्दर चीज पार्टिकल्स को डिस्कवर कर दिया कि यहाँ सिर्फ एटम जो है उसमें एक फर्दर पार्टिकल भी है जिसको कैथोड रेज का नाम दे दिया गया। अब उसके बाद 2 पॉइंट आते हैं। अब कहते हैं जी जो फ्लोरोसेंस कलर है डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ गैस। अब जो कलर है इस चीज का जो फ्लोरोसेंस है इसका कलर जो है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास ग्लास कैसा है, उसकी कंपोजिशन कैसी है, यानी उस ग्लास की कंपोजिशन में डिपेंड करता है। जैसे हम आज मार्केट में मुख्तलिफ कलर की ट्यूब्स वगैरह देख सकते हैं, मुख्तलिफ कलरों के, जैसे हमारे पास नियॉन साइन है वो मुख्तलिफ कलरों के नजर आते हैं ड्यू टू इसी वजह से कि हम वो कंपोजिशन ऑफ ग्लास पे डिपेंड करता है। फिर कहता है कि जो लास्ट पॉइंट था उसने दिया कि जैसे भी उसने डिफरेंट मेटल्स पैदा जो इस्तेमाल की, डिफरेंट सब्सटेंस इस्तेमाल की, डिफरेंट गैसेज इस्तेमाल की और डिफरेंट इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए, लेकिन उन सब का रिजल्ट एक जैसा रहा। तो आज वाइंड अप करते हैं। हमारे पास हमने देखा गैस डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, फिर हमने देखा कि विलियम क्रॉक्स का एक्सपेरिमेंट्स और उसके रिजल्ट निकाले। ये था हमारा आज का आर्टिकल। कल हम इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। अल्लाह हाफिज़।